जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आप ही के गुजरात में प्रभास क्षेत्र में जब अपने परिवार को देखते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही ये लीला रचाई कि भाई मैंने जिस परिवार को, यादव कुल को अपनी शक्ति जैसा, भगवान की जैसी शक्ति प्रत्येक यादव में थी, भगवान ने इतनी शक्ति प्रत्येक यादव को दी थी। क्यों? अधार्मिक राजाओं का नाश करके धर्म की स्थापना कर। उस समय अनेक अधार्मिक राजा थे, जरासन, भौमासुर, कंस इत्यादि, जिन्होंने समाज को प्रताड़ित कर रखा था। जो जल थल ये सब सामान्य के लिए भगवान ने दिया है। आज आप भले प्लॉट बना करके ये कह सकते हो कि ये हमारा प्लॉट, ये हमारा खेत, ये हमारा कारखाना, ये हमारा घर, लेकिन जो जमीन पर चल रहे हैं ना, ये पूरी भगवान की देन है। समग्र जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करना भगवान की देन है, वायु की व्यवस्था करना भगवान की देन है। इन सभी पर आक्रमण कर लिया था आतताइयों ने। पूरे थल के भाग को, स्थान के भाग को जरासंध हड़प कर बैठ गया। महिलाओं के चरित्र के साथ भौमासुर अत्यधिक ज्यादा वो महिलाओं का ही अपहरण करता था। जल को अधिकार में कर लिया कालिया नाग इत्यादियों ने। तो ऐसे बहुत अधर्मी राजा हुए जिनको भगवान श्री कृष्ण ने इन यादवों का संग लेकर के इनको ये शक्ति दी, वैष्णवी सेना तैयार की इन राक्षसों पे विजयश्री प्राप्त करने की। फिर वो संभरासुर हो, फिर वो नरकासुर हो, फिर वो जरासंध हो, अनन्य राजाएं। आपको क्या लगता है जरासंध से भगवान ने 17 बार उसने मथुरा में आक्रमण किया है। भगवान 14 वर्ष तक ही मथुरा में रहे, उसके बाद द्वारिका लीला की भगवान ने। 11 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा, और उसके बाद की 100 वर्ष की लीला जो है भगवान ने द्वारिका में की है। इसलिए द्वारिका कर्म भूमि है प्रभु की। लेकिन मथुरा में भी 14 वर्ष तक 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। और कितनी सारी सेना, अगर आप महाभारत की सेना को देखें तो कुल मिला के पांडव और कौरवों की सेना मात्र 18 अक्षौहिणी है, और जरासंध 17 बार में 33 अक्षौहिणी सेना लेकर आया। कितनी? जो दुगनी है महाभारत से। और भगवान ने सबका नाश किया और उसको छोड़ देते हैं। वो हर बार इकट्ठा करके लेके आता, लेकिन फिर यादव वंशी सब कहने लगे हम कब तक लड़ते रहेंगे। फिर बलराम जी के ससुर जी ने जो जमीन दी उसी पे द्वारिका पूरी बसी महाराज, रेवत पर्वत के ऊपर। अद्भुत नगरी जिससे यादव वंशियों की रक्षा हुई। तो भगवान ने अद्भुत शक्ति इन यादवों को दी। प्रभु ने मन में विचार किया, जब देवता आए और कहा प्रभु अब अधर्म समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना आपने पांडवों के माध्यम से करा दी, अब आपको चलना चाहिए। ऐसे देखा जाए ना महाराज, भगवान कहीं आते जाते नहीं है, भगवान हमेशा अनवरत यहीं रहते हैं। पर क्योंकि भगवान ने ये अवतार के रूप में आप सभी भक्तों के लिए जो स्वरूप रखा है उसको हमारा अदृश्य करते हैं। तो यहां भगवान ने देवताओं से कहा मैं तो चलूं, किंतु मैंने अपना सारी शक्तियां इन यादवों को दे रखी है। मेरे जाने के बाद मेरी शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए मैं इन सभी यदुवंशियों को भी साथ में लेके जाऊं।